श्री भक्तमाल में श्री जयदेव जी। ख है गीत गोविंद की महिमा। जगन्नाथ धाम का राजा पंडित था। उसने भी एक पुस्तक बनाई और उसका गीत गोविंदन नाम रखा। उसमें भी श्री कृष्ण चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुला करके कहा कि यही गीत गोविंद है। इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश देशांतरों में प्रचार कीजिए। इस बात को सुनकर के विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कुरा कर बोले कि यह तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। इससे लोगों की बुद्धि भ्रमित होगी, कौन सी पुस्तक असली है। यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ देव जी के मंदिर में रखी गई। बाद में जब पट खोले गए तो देखा गया कि श्री जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया है और श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद को अपनी छाती से लगा लिया है। इस दृश्य को देख करके राजा अत्यंत लज्जित हुआ। अपनी पुस्तक का अपमान जान करके बड़े भारी शोक में पड़ गया और निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूब करके मर जाऊंगा। जब राजा डूबने जा रहा था तो उस समय प्रभु ने दर्शन दे करके आज्ञा दी कि तू समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा शीत त्याग करना वृथा है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिला करके लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल जाएगी। श्री प्रिया दास जी ने इस घटना का वर्णन अपनी कविता में इस प्रकार किया है। नीलाचल धाम तामे पंडित नृपति एक करी, यही नाम धरी पोथी सुखदाई। दीजन बुलाई कही यही है प्रसिद्ध करो, लिखी लिखी पढ़ो देश देशनी चलाइए। बोले मुस्काई विप्र छिप्रसो दिखाई दई, नहीं यह को मति अति भरमाइए। धरी दो मंदिर में जगन्नाथ देव जू के, दीनी यह डारी वह हार लपटाई। परयो सोच भारी नृप निबट खिसानो भयो, गयो उठी सागर में बूढ़ो वही बात है। अति अपमान कियो मैं बखान सोई, गोई बात कैसे आँच लागी गात गात है। आज्ञा प्रभु दई मत बूढ़े तो समुद्र माझ, दूसरों ना ग्रंथ ऐसे वृथा तनुपात है। 12 श्लोक लखी दीजिए सर्ग 12 में, ताही संग चले जाकी ख्याति पात पात है। दूसरा है, एक बार एक माली की लड़की बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग को श्री धीरस मेरे जमुना तीरे बस्ती बने बनमाली, इस अष्टपदी को गा रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी, जो उस समय अपने श्री अंग पर महीन एवं ढीली पोशाक धारण किए हुए थे, उसके पीछे पीछे डोलने लगे। प्रेमवश बेसुध होकर के लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझ करके श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गान बंद करने पर आप मंदिर में पधारे। फटे वस्त्रों को देख करके पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा,
अरे ये क्या हुआ? ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। तब स्वयं ठाकुर जी ने ही सब बात बता दी। राजा ने प्रभु की रुचि जान करके पालकी भेजी, उससे बिठा करके उस लड़की को बुलाया। उसने आकर के ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टापदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद गान की व्यवस्था की। उस घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जान करके पुरी के राजा ने सर्वत्र यह ढिंढोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों से गान करे। उस समय ऐसी भावना रखे कि प्रिया प्रीतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराजमान श्रवण कर रहे हैं। अगले प्रसंग में तीसरे गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। जब वह घोड़े पर चढ़ करके चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजे हैं ऐसा ध्यान कर लेता था, फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे मेरी ओर मुख किए हुए श्याम सुंदर पीछे को चलते हैं और गान सुनते हैं। घोड़े से उतर करके उसने प्रभु के चरण स्पर्श किए तथा नौकरी छोड़ करके विरक्त वेश धारण कर लिया। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है। स्वर्ग की देवांगनाएं भी इसका गान करती हैं। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर स्वयं रीझ करके भगवान जी ने उसमें अपने हाथ से पद लिखा है। श्री प्रियादास जी इस घटना का वर्णन इस प्रकार करते हैं। सोता एक माली की जो बैंगन की बारी माज, तोरे बन माली गावे कथा सर्ग पच की, डोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मही झंगा, आछे कहीं घूमे सुधी आवे विरहांच की। फट्यो पट देखी नृप पूछी अहो भयो कहा, जानत ना हम अब कहो बात साँच की। प्रभु ही जनाई मन भाई मेरे वही गाथा ले आए, वही बालकी को पालकी में नाच की। फेरी नृप डोंढी ये ओड़ी बात जानी महा, कहीं राजा रंक पड़े नीकी ठौर जाने के। अक्षर मधुर और मधुर सरणी ही सो गावे, जब लाल प्यारे ढींग हिले अनेके। सुनिए रीति एक मुगल ने धारी लई पड़े, चढ़े घोड़े आगे श्याम रूप ठाने के। पोथी को प्रताप स्वर्ग गावत है ते वधु आप ही, जो रिझे लिख्यो निज कर आने के।